नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लैंड मैफी में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 को, जो कि है पॉलिनोमियल यानी बहुपद। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बहुपद होता क्या है, और आज ही की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन को भी देखने वाले हैं। तो फिलहाल समझा जाए कि बहुपद होता क्या है। बहुपद का मतलब होता है एक ऐसा एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक, जिसमें जो वेरिएबल का यानी चर का जो घात हो, पावर हो, वह होल नंबर हो। ठीक है, जैसे ये मैंने लिख दिया 2x² माइनस 4y प्लस 3, 2y³ माइनस 3y प्लस 4, 2x² माइनस x प्लस 3। तो ये जो दिख रहा है आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी बोलते हैं इसको बीजीय व्यंजक। ठीक है, इसे बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब जिसमें कांस्टेंट भी होता है और वेरिएबल भी होता है। ठीक है, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बहुपद कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं, जब इसमें जो चर की जो घात हो वह होल नंबर हो। तो देखिए होल नंबर है, x पे जो पावर है 2 वो होल नंबर है, y पे जो पावर है 1 वो भी होल नंबर है, y पे यहाँ पे 3 है होल नंबर, y पे 1 होल नंबर, x पे 2 होल नंबर, x पे 1 होल नंबर। तो ये सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। अब बहुपद में भी देखिए, ये जो पहला बहुपद है उसमें दो वेरिएबल है, ये हो गया x और ये हो गया y, 2 वेरिएबल हो गया। तो इसे कहते हैं हम लोग पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, मतलब पॉलिनोमियल है और उसमें 2 वेरिएबल है यानी 2 चर राशियां हैं। वैसे ही इसमें देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, मतलब इसमें केवल एक ही वेरिएबल है और वो क्या है y। तो ये होता है 1 वेरिएबल, इसे कहेंगे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। उसके बाद ये जो है ये भी हम लोग को दिख रहा है कितने वेरिएबल, केवल एक ही वेरिएबल है, तो इसे भी कहेंगे 1 वेरिएबल। अब यहीं से एक और चीज देख लिया जाए, यहाँ पे एक और चीज आता है कोफिशिएंट, जिसे कहते हैं गुणांक। उसके बाद एक और आता है पावर्स या फिर एक्सपोनेंट, पावर या एक्सपोनेंट, इसका मतलब होता है घात। तब इस चैप्टर में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि कोई बीजीय व्यंजक दिया गया होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया होगा, और उसमें ये कह सकता है कि वह उसमें जो x है या फिर y है उसका गुणांक और घातांक क्या है। तो जैसे मैं यहाँ बता दूं कि यहाँ पे अगर x² का गुणांक देखा जाए तो x² से जो मल्टीप्लाइड रहता है वही उसका गुणांक होता है। वैसे ही यहाँ पे मैं कहूँगा अगर y का गुणांक क्या है, तो देखिए y में मल्टीप्लाइड हुआ है -4 से, तो -4 हो जाएगा y का गुणांक। वैसे ही यहाँ पे अगर देखा जाए y³ का गुणांक पूछ दे तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि 2 क्या है y³ से मल्टीप्लाइड है। अब इसमें ये पूछा जा सकता है कि इस एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर बहुपद का जो एक्सपोनेंट है या फिर पावर है वो क्या है। तो पावर क्या होता है, ये होता है जैसे यहाँ पे x का पावर 2 है, y का पावर 1 है, और y³ का पावर y का यहाँ पे 3 है, यहाँ पे y का 1 है। लेकिन अगर पूरे व्यंजक का पूछ दिया जाए, पूरे बहुपद का जो घात है वो बताइए, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम पावर कितना है, और जो मैक्सिमम पावर होता है वही घात होता है। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम पावर है 2, तो ये हो जाएगा घात या फिर डिग्री कहेंगे उसको, डिग्री यहाँ पे है 2। वैसे ही यहाँ पे जो पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर है वो है 3, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, लेकिन यहाँ पे है 3, तो इसलिए यहाँ पे डिग्री हो जाएगी 3। और ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा डिग्री 2, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ x और y, कोई भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम पावर। अब एक और प्रश्न उठता है कि ये तो पॉलिनोमियल हो गया,
लेकिन जो पॉलिनोमियल नहीं होता है वो कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, जो पॉलिनोमियल नहीं होगा उसमें जो वेरिएबल का जो पावर होगा, चर की जो घातें होंगी वह होल नंबर नहीं होंगी। जैसे ऐसे दिया हो अगर, या फिर ऐसे दिया हो, या फिर ऐसे दिया हो, ये सभी जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हैं बीजीय व्यंजक, वो बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे y का पावर तो 1 है, होल नंबर है, लेकिन यहाँ पे x के पावर में 1/2 है, जो क्या होता है, होल नंबर नहीं होता है। इसका माना जाता है 0.5, होल नंबर नहीं हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे x का जो ये पावर है वो 2 है, होल नंबर है, लेकिन यहाँ पे x का पावर 1 जब ऊपर जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा, x टू पावर -1 हो जाएगा, और x पे पावर -1 होल नंबर नहीं होता है। वैसे ही यहाँ पे x प्लस एक्स इनवर्स, x तो यहाँ पे x का जो पावर है यहाँ पे वो तो 1 है, होल नंबर, लेकिन x का जो यहाँ पे -1 पावर है वो होल नंबर नहीं है। अब कई लोग पूछते हैं कि क्या 7, 8, 2, 3 ये सब पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो हम बता दें आपको कि ये जो अंक दिख रहा है वो भी एक पॉलिनोमियल होता है, लेकिन इन सभी पॉलिनोमियल को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब अचर बहुपद। वैसे ही अगर एक और पॉलिनोमियल आता है 0, तो इसको हम लोग कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। मतलब शून्य बहुपद। अब देखिए, ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसका पावर या फिर उसकी डिग्री कितनी होती है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो होता है 0। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर समझेंगे, और जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी मैं फिर से वो चीज रिवाइज कर दूंगा वहां पे। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि इनमें जो एक्सप्रेशन है, सभी एक्सप्रेशन है, उनमें कौन ऐसा एक्सप्रेशन है जो एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, मतलब एक चर का ही पॉलिनोमियल है, एक चर का ही बहुपद है, और कौन सा नहीं है, और जो नहीं है उसको अब बताइए कि वो क्यों नहीं है, कारण बताना है। तो चलिए पहले को देखते हैं। पहला है 4x² - 3x + 7। अब मैंने पहले ही बताया था कि ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल का पावर होता है वो होल नंबर होता है, तो वो पॉलिनोमियल होता है, बहुपद होता है। जैसे यहाँ पे जो वेरिएबल है, चर है, वो x है, और इसका जो पावर है वो 2 है यहाँ पे, यानी होल नंबर है, तो इसलिए ये वाला जो होगा वो हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल। ठीक है, वैसे ही दूसरा है, दूसरे में जो वेरिएबल का पावर है 2 है, यानी होल नंबर है, इसलिए ये भी हो जाएगा पॉलिनोमियल। तीसरा है 3√t और t√2। यहाँ पे जो वेरिएबल है, चर है, वो है t, और इसमें जो t का पावर है यहाँ पे 1/2 है ना, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2, तो यहाँ पे t का जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, इसीलिए कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। नो, बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल, मतलब नहीं, क्योंकि जो चर का घात है वह क्या है, इज नॉट होल नंबर, मतलब होल नंबर नहीं है। अब देखते हैं चौथे को। चौथे में यहाँ पे y + 2y है, इसको देखा जाए तो ये ऐसे भी हो सकता है y + 2, और y⁻1 है, जब ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा y⁻1। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ पे y वेरिएबल है उसका पावर -1 है, जो कि एक होल नंबर नहीं है,
मतलब पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, वही रीजन लिखेंगे जो पहले में लिखे थे कि वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर नहीं है। पांचवें में हम लोग को पहले कहा गया था ऊपर क्वेश्चन में कि इनमें से कौन ऐसा व्यंजक है, कौन ऐसा एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, मतलब बहुपद एक राशि में है, एक चर राशि में है। लेकिन बहुपद तो ये है, लेकिन इसमें जो वेरिएबल है मतलब चर राशि है वो कितना है, 1 2 3, 3 वेरिएबल है इसमें। तो इसमें कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल में है, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। और ये सब पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल थे। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन कितने में है, 3 वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये जो क्वेश्चन है उसमें बताना है कि इन सभी पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है या फिर गुणांक कह सकते हैं, वो कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया था क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि जो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा गया है, कोफिशिएंट पूछा गया है, तो हम लोग वही देखते हैं कि यहाँ सभी में एक्स स्क्वायर से क्या क्या मल्टीप्लाइड है। जो मल्टीप्लाइड होता है मतलब जो उससे गुणा होता है वही हो जाता है उसका कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ है और एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है यानी 1 है, इसे लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर से बस 1 मल्टीप्लाइड है, 1 से गुणा किया गया है, इसलिए इसका गुणांक हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पे 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे है ये, और एक्स स्क्वायर से जो मल्टीप्लाइड है वो है -1, क्योंकि एक्स स्क्वायर को 1 इंटू -1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाइड होगा -1, तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट -1। अब यहाँ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाइड क्या है, ये वाला, तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट π/2। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, लेकिन तो अगर लिख सकते थे इसको +0 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि 0 में किसी से मल्टीप्लाइड करो तो वो 0 ही हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर लाना था तो इसीलिए इससे मल्टीप्लाइड कर दिए। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया है और देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर से 0 से गुणा हुआ है, यानी इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, हो जाएगा 0। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।